तरतीब के साथ करवाने का मकसद ये है, एक तो आपको उनकी टेक्निकली समझ आ जाती है, दूसरा ये है कि फिर कंट्रीज़ याद हो जाते हैं। तो यूरोप का मैंने ये वेस्ट पार्ट से पुर्तगाल से ही करवाया था, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारस ये करवाया था, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये दूसरी बैनलक्स स्टेट हो गई हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में भी, वैसे भी ये स्कैंडिनेवियन कंट्री मैंने करवा दी थी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आ गए थे आपके। और ये बाल्टिक स्टेट हैं, एस्टोनिया, लटविया, लुथानिया, ये बाल्टिक स्टेट में आपकी आ गई थी। ये ग्रीक्स, अल्बानिया, मोंटेनेग्रे, बोस्निया, स्लोवानिया, मैसिडोनिया, सर्बिया, बल्गारिया, रोमानिया, ये बालकान पेनिसुला आपको ऊपर वाली साइड पे करवा दिया था, ठीक है। उसके बाद क्रोशिया, ये क्या हुआ, ये मेरा लैपटॉप का थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग क्यों बंद कर दी भाई। अलाउ करना थोड़ा सा। आपको आवाज आ रही है जी? जी जी आ रही आवाज। अच्छा, वो स्क्रीन, वो होस्ट की तरफ से ना स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग बंद हो जाती है, तो फिर मुझे यहाँ से मेरी स्क्रीन गायब हो जाती है। अच्छा जी, ये मैं बता रहा था आपको, ये कीज आपको इसको याद करने की, यूक्रेन, आयरलैंड और ये रशिया बताया था। तो ये भी कंफर्म कर देते हैं कि रशिया को किस में कंसीडर करना है, एशिया में या यूरोप में। ठीक है जी, ये एक हो गया। अब हम इसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि इसका कैपिटल और करेंसी कैसे कैसे हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद पुर्तगाल आ गया जी। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखनी है, पुर्तगाल और स्पेन, स्पेन जो बाहर वाली बिल्कुल वेस्ट साइड पे मैंने आपको करवाया ना, ये इनको आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। यानी इसका भी, ये भी पेनिनसुला ही बनता है, यानी इस साइड पे भी पानी है। मैं थोड़ी सी इसकी शेप बना के दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा याद पेनिनसुला क्या होता है। खैर वो सिलेक्ट ही नहीं कर रहा, ऐसे करके ना, ऐसे नहीं, इस तरफ भी पानी हो, इस तरफ भी पानी हो, क्योंकि इस साइड पे अटलांटिक ओशन है। तो ये दो कंट्रीज हैं, पुर्तगाल बिल्कुल वेस्ट साइड पे है, उसके आगे स्पेन बड़ा कंट्री है। तो ये आइबेरियन पेनिनसुला है इसको, ये पेनिनसुला के अक्सर क्वेश्चन आते हैं और ये बार बार ऐसे रिपीट होने ही होने हैं और ये करने ही पड़ने हैं, और इसकी जब एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा तो फिर कभी भूलेगा नहीं। अच्छा, पुर्तगाल का कैपिटल आपको लिस्बन है जी। उसके बाद स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है, स्पेन की टीम भी है। उसके बाद है। इन दोनों में, ये सारे कंट्री जो चार पहले हैं, इनमें यूरो ही चलता है। पुर्तगाल में, स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, इसकी करेंसी भी यूरो ही है। उसके बाद जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, जहाँ पे वॉल ऑफ बर्नल है, जो अक्सर आपने देखा होगा कि ये बर्लिन वॉल गिरा भी दी गई थी, लेकिन अभी भी इसके इश्यूज जारी हैं। यहाँ की भी करेंसी यूरो है, ठीक है। उसके बाद पोलैंड आ गया, पोलैंड का वारसा कंट्री है, वारसा कैपिटल है। इसकी करेंसी चूंकि यूरो से हट के है, इसलिए ये मैंने सर्कल किया हुआ है। ये अक्सर वो पूछता है, ज़लोटे इसकी करेंसी है, तो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस। तो सर वो इसको नोट शेयर करें, अभी मैप आ रहा है आपका। जी, मैप वाली इमेज आ रही है, नोट्स नहीं आ रहे इधर। अच्छा जी, मैं कर देता हूँ, मैं देखता हूँ जी, इसमें please wait कीजिए। मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। ये स्क्रीन शेयर का मुझे इशू आ रहा है, मेरी स्क्रीन वो बंद हो जाती है, पता नहीं अब पोस्ट क्या इशू हो रहा है भाई। अब आ रही है? अब आ रही है जी स्क्रीन मेरी? जी अब आ रही है हाँ स्क्रीन। हाँ, ठीक। अच्छा, पुर्तगाल का ये जल्दी से, पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन, इसकी करेंसी भी यूरो। पहले यानी चार कंट्रीज जो हैं आइबेरियन पेनिनसुला के, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, स्पेन का मैड्रिड है, फ्रांस का पेरिस है, जर्मनी का बर्लिन है। उसके बाद ये जो डिफरेंट होता है, कहा कि पोलैंड का, ये ऊपर वाला कंट्री है, जो तरतीब पहली चल रही थी, उसका कैपिटल भी डिफरेंट है थोड़ा सा, वारसा। यानी पोलैंड ऐसे समझ लें कोई वारस नहीं है, ठीक है। तो ये उसकी करेंसी है ज़लोटे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। उसके बाद बेलारस है, तो ये इसको याद करने का तरीका है, बेलारस जो है BR, ऐसे याद रखना है, बी से BR।
तो इसका कैपिटल मिन्स्क है और इसकी करेंसी है रबल, और रशिया की करेंसी भी रबल है। ये दो कंट्रीज हैं, बेलारस और रशिया। रशियन रबल चलते हैं और इसमें बेलारसन रबल चलते हैं। तो ये जो चीज़ें रिजेम्बलेंस कर रही होती हैं तो वो फिर इस थोड़ा सा हिंट के लिए साथ इसलिए दी होती है ताकि वो पिछला रिकॉल भी हो जाए और परमानेंटली याद भी हो जाए। अब रशिया के साथ रबल लिख दिया और पीछे बेलारस है, तो इसका मतलब बेलारस की करेंसी भी रबल है और रशिया की भी रबल है। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैंने उसके बाद आपको बेनेलक्स स्टेट करवाए थे। बेनेलक्स स्टेट इनके नाम से कैपिटल से एक एक वर्ड लिया हुआ है, B, N और L वाला। तो ये जो बेनेलक्स स्टेट्स हैं इनके नाम से ही एक एक वर्ड लिया हुआ है। इनकी एक बेनेलक्स यूनियन भी बनी हुई है इन तीन कंट्री की। तो नेदरलैंड था, नेदरलैंड का एम्स्टर्डम है। उसके बाद बेल्जियम है, बेल्जियम का ब्रसल्स है। यूरोपियन यूनियन का यहाँ पे हेडक्वार्टर भी है। यूरोपियन यूनियन के 28 मेंबर हैं, 29 थे, और जो 29 मेंबर है वो अब चूंकि निकल चुका है। वो इसमें यूके था, वो अब ब्रेग्जिट के जरिए, ब्रेग्जिट डील के जरिए निकल चुका है। उसके बाद लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग का कैपिटल भी लग्जमबर्ग है, इसकी करेंसी भी यूरो। अब तीनों जो स्टेट्स बेनेलक्स स्टेट्स हैं, एक सीधा देसी तरीका के इनमें यूरो ठक लगता है जाके, यानी कि तीनों में यूरो चलता है। और एक चीज़ है, तो ज़्यादातर जो पहले था एक यूरो, इनकी करेंसी जो थी वो 28 मेंबर जो है इसमें पूरे कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक यूनियन बनाई गई थी, इसकी वजह से यूरोप ने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की। यूरोपियन यूनियन की वजह से कि आपको एक शेंजन पासपोर्ट लेके पूरा यूरोप घूम घूम सकते हैं। ट्रेन के जरिए बॉर्डर ओपन है जनाब, सिर्फ आपने ठप्पा लगवाना होता था जहाँ पे। गाड़ी लेके भी 2 3 4 कंट्री यूरोप के घूम फिर के आ जाते हैं। लेकिन अब यूरोप से ब्रिटेन निकल गया तो बाकी जो है उनका अभी तक स्टेटस कायम है। ठीक है जी। उसके बाद नेटो का भी हेडक्वार्टर ब्रसल्स में ही है। ठीक है। नेटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसमें भी ये मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं इनकी फोर्सेस को मिला के एक ऐसी फोर्स बनाई गई है जो दुनिया में कहीं पे भी को कल्टी आ जाती है, जहाँ पे जरूरत पड़ जाती है। तो जैसे ये आप देख लें, अफगानिस्तान में भी नेटो के फोर्सेस 6 7 हज़ार नेटो मेंबर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये एक समझ लें यूरोपियन की अपनी चूंकि है नहीं, वो इसलिए चाहते हैं कि इस, और ज़्यादातर आज तक जो नेटो को इस्तेमाल किया वो अमेरिका ने किया। आप देख लें अमेरिका कहाँ कहाँ पे चलाते हैं, बता रहा हूँ। अच्छा जी। उसके बाद आ गया जनाब आगे जो मैंने जेटलैंड पेनिनसुला करवाया था, जिसके कितने 5 कंट्री थे, जिसमें डेनमार्क था। डेनमार्क का कैपिटल कोपनहेगन है। इसकी डी कोरोना, ये देखे कोरोना कितने कंट्रीज की आगे कोरोना करेंसी आएगी। तो ये कोरोना जो कोविड-19 है, ये शायद इतने नाम रखने की वजह से पहले से मौजूद है। जटलैंड पेनिनसुला कहते हैं, ये कोपनहेगन इसका कैपिटल है। डेनमार्क का, ये अक्सर पूछा जाता है। ये जो इस तरह के थोड़े से हटके होते हैं ना, ये एग्जामिनर का टारगेट होता है, क्योंकि एज यूजुअल रूटीन के साथ चीजें तो लोगों को पता होती हैं, तो थोड़ा सा हटके होता है। ये कोपन समझ लें, ऐसे ही समझ लें कि डेनमार्क से कोपन निकलते हैं, तो ये आपको फिर परमानेंट, डेनमार्क से आपने कोपन लिया तो कोपन से आपका कोरोना निकल आया। तो ये अब कभी नहीं आपको भूलेगा, डेनमार्क का कोपन जिससे कोरोना निकला था। अच्छा, ये एक छोटे सा अपनी तरफ से बनाया। उसके बाद ये 3 कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये मैंने आपको बता दिया था कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये ऊपर वाले 3 4 ये ऐसे लाइनें से कंट्री थे। तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी हैं। ठीक है। ये अलहदा से ओवरऑल अगर 5 कंट्रीज देखे थे, जटलैंड पेनिनसुला है, और ये 4 जो हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्री, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में, इंटरव्यू में पूछ लें यार स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से हैं, तो पहली बात है पता होना चाहिए यूरोप में है, यूरोप की आपको वेस्ट पार्ट पे है। और उसके बाद जनाब ये कंट्रीज डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है जी। ये हो गया। अब नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है जनाब। लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं ओस्लो में जनाब। ये जो है अवार्ड आपका, मेडल जो देते हैं जनाब, ये वाली जो पीछे करके उसको भी मिला है। चले खैर, मुझे अभी थोड़ा सा याद नोबेल नहीं आ पीस रही है। अवार्ड से। हाँ, नोबल नोबल प्राइज, तो वो यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद स्वीडन है। स्वीडन का स्टॉक है, ये याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसकी करेंसी भी स्विस क्रोना है, उसका डी क्रोना था, इसका स्विस क्रोना। ये समझ लें स्वीडन ने जनाब कोई चीज स्टॉक की हुई है, तो ये इसका कैपिटल बन गया स्टॉकहोम। स्विस क्रोना, ये स्वीडन से SW पहले लिया हुआ, तो स्वीडन का याद रखना है कि स्वीडन से स्विस करेंसी याद रहेगी आपको। उसके बाद फिनलैंड का हेलनेस्की है। ठीक है। तो ने इसकी है, और इसकी इसका जो ये फेमस करेंसी यूरो है। उसके बाद आइसलैंड है। ये इसका कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट, ये अक्सर ही मैंने जितने भी पास्ट पेपर देखता हूँ ना, ये रेकजैविक जो करेंसी, ये कैपिटल है ना, ये आइसलैंड का पूछा गया होता है। ठीक है जी।
इनको नॉर्डिक कंट्री भी कहते हैं। ये 1 2 3 4 नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड नॉर्डिक कंट्री भी हैं। अगर ऊपर वाले 3 4 करें डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड तो ये ऐसे बाहर वाली साइड स्वीडन, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री। अगर नॉर्वे यानी डेनमार्क को निकाल दिया जाए, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड और आइसलैंड को कंसीडर किया जाए तो ये नॉर्डिक कंट्री। अगर डेनमार्क और उसके बाद ये ये 3 कंट्रीज किए जाए तो फिर ये मैंने आपको बताया था ये जटलैंड पेनिनसुला। अच्छा, इसकी करेंसी आपको आइसलैंड करोना, ये भी ओल्डेस्ट पार्लियामेंट आइसलैंड की है, ये भी याद रखना, अक्सर क्वेश्चन आता है ओल्डेस्ट पार्लियामेंट का। और इससे पहले मैंने ओल्डेस्ट रिपब्लिक आपको एक कंट्री कराया था, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है वो बता सकते हैं अगर वो सुन रहे हैं अलर्ट होके। याद है किसी को कि ओल्डेस्ट रिपब्लिक कंट्री मैंने एक आपको बताया था कौन सा है? भूल गया मेरे ख्याल, कोई नहीं देखता पिछला। चले खैर, ये आगे बाल्टिक स्टेट्स हैं। इसमें मैंने आपको छोटे छोटे 3 कंट्री बताए थे, ये एस्टोनिया है, लटविया, लुथानिया। ये बाल्टिक स्टेट क्यों कहलाती हैं? ये बाल्टिक सी है इसके साथ। तो इसका कैपिटल एस्टोनिया का टैलन है, उसकी करेंसी यूरो है, ELL, ठीक है। उसके बाद ये लटविया की करेंसी कैपिटल रीगा है, इसकी करेंसी यूरो है। उसके बाद लुथानिया, लुथानिया का भी कैपिटल विलिनस है, इसकी करेंसी भी यूरो है। उसके बाद जनाबे वाली आपको इटली बताया था, ये लंबा सा कंट्री नीचे था साउथ की तरफ, यूरोप के साउथ की तरफ। तो ये बूट शेप पेनिनसुला भी कहते हैं क्योंकि इसकी शक्ल बूट साइड की है। उसका कैपिटल रोम है, रोम जनाब उसका यूरो है। ये तकरीबन सारे यूरो वाले ही हैं। उसके बाद माल्टा, वलीटा, ये भी यूरो, साइप्रस, निकार। अच्छा, साइप्रस का भी अक्सर कैपिटल वो पूछ लेता है क्योंकि ये हट के करेंसी तो चूंकि सेम है। तो साइप्रस का जनाब ये कैपिटल, ये साइप्रस भी जस्ट लाइक ये जैसे ऊपर वाले कंट्रीज हैं यूरोप के, जैसे ये निकोसिया। अच्छा, ये निकोसिया इसका कैपिटल है। ये अक्सर वो घुमा फिरा के पूछता है, ये मैंने आपको की बता दी थी। इससे आगे नीचे कंट्रीज है। ग्रीक का एथेंस है, ये ई से है मेरे ख्याल। तो ये एथेंस है, इसका कैपिटल बड़ा मशहूर है, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो सोक्रेट्स है, बकराट है, सकरात, प्लेटो। तो ये सारे जो ग्रीक फिलासफर हैं वो यहाँ से ही हैं। ग्रीक फिलासफी भी यहाँ, जो पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करते हैं वो फिर जितनी भी पॉलिटिकल फिलासफर्स की फिलासफीज पढ़ते हैं इनको वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफर कहते हैं। हमारे भी ईस्टर्न फिलासफर हैं, लेकिन ये यहाँ के जो ग्रीक्स के हैं जो वेस्टर्न फिलासफर हैं। तो इसकी करेंसी यूरो है। इसको लैंड ऑफ फिलासफर भी कहते हैं। वो उन्होंने कौन से फिलासफर हैं ये मैंने आपको बता दिया, प्लेटो वगैरह। उसके बाद अल्बानिया है। अल्बानिया के तराने, ये याद रखना है कि अल्बानिया का कैपिटल तराने है। तो इसमें क्या आपने इसको याद रखना है कि अल्बानिया के तराने गाने गाने नहीं, ठीक है। अल्बानिया के तराने गाने नहीं, वरना लैक, आपकी लैक खराब हो जाएगी, यानी लाख नहीं लैक खराब हो जाएगी। तो ये लैक किसकी करेंसी है? थोड़ी सी बिल्कुल अजीब सी है, लेकिन ये आपने याद रखनी है, इसकी करेंसी पूछता है वो अक्सर, ये वाली लैक। उसके बाद मेंटोनिग्रो है, उसका कोडा गरीसा है, उसकी करेंसी भी यूरो है। इसमें ये पूछा जाता है कैपिटल। उसके बाद बोस्निया आ गया, बोस्निया का सारा जेवो है। उसके बाद कन्वर्टिबल मार्क, ये बड़ी अजीब सी करेंसी है बोस्निया की, ठीक है। आपने चेचनिया, बोस्निया ये वाली चीज सुनी होगी, तो ये वाला बस कन्वर्टिबल मार्क, ठीक है, इसकी करेंसी है। उसके बाद स्लोवेनिया है, लज ब्लूना, ये भी बड़ा अक्सर पढ़ने में की दुश्वारी होती है, लज बलूजा, या कुछ लोग बलूना भी पढ़ते हैं। तो ये लज बलूजा जोना, लज ब्लू जोना, ये है कैपिटल, इसकी करेंसी यूरो है। उसके बाद मैसेडोनिया, ये सिकंदर आजम का कंट्री है, अलेक्जेंडर दी ग्रेट जिसको कहते हैं। इसका कैपिटल स्कोपी है और यहाँ पे दिनार चलता है। ये बड़ा हैरानी वाली बात है कि दिनार। अच्छा, मैंने पिछले प्रीवियसली एक लेक्चर कराया था, तो उसमें एक भाई का क्वेश्चन आया था कि आपने ये तो 3 कंट्रीज हैं, इनकी करेंसी, वो मेरे मुंह से जैसे टंग होता है तो दिरम निकल गया था। एक्चुअली ऐसा नहीं था, मैंने ऊपर वो एक छोटा सा की भी लिखी हुई थी, तो वो मैंने समझा कि ये सब लोगों ने देख लिया, तो बताते बताते मेरे टंग स्लिप होगी, दिरम निकल गया। एक्चुअली ये इराक की, कुवैत की, बहरीन की और जॉर्डन की करेंसी भी दिनार है। और यूरोप का ये वाहद कंट्री है मैसेडोनिया, यहाँ पे दिनार चलता है, ठीक है। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और ये बड़ा आसान भी है। इराक, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ठीक है। ये तकरीबन अरेबियन पेनिनसुला के कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये उनमें भी दिनार चलता है। जो इराक वाली, जो किसी ने अगर कंफ्यूजन से वो कर भी लिया तो वो प्लीज उसको रिवाइज कर ले। ये दिनार इसमें भी, और ये 4 कंट्रीज नीचे। उसके बाद सर्बिया, बेलग्रेड इसका कैपिटल है। इसमें सर्बियन दिनार चलते हैं, इनका अपना ही है। ये मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा ये हमारे मुल्क में ना सर्बिया से ठंडी सर्दी यहाँ से आना शुरू होती है, सर्बिया से। उसके बाद बल्गारिया, बल्गारिया की समझ लें, याद रखें आप, बल्गारिया की सूफिया है, ठीक है।
तो उसके बाद इसकी करेंसी लिव है। उसके बाद रोमानिया है, इसका बुचर है। ऐसे समझने के बुचर कोई है वो रोमानिया में रहता है, बल्गारिया में सूफा रहती है और रोमानिया में बुचर रहता है। तो ठीक है, ना आपने सूफिया के पास जाना है ना आपने बुचर के पास जाना है, ठीक है, वरना आपको ये इनसे लैब हो जाएगा। लव नहीं कहना, लैब ही समझ लें। तो ये छोटा सा एक था, आपको सिर्फ एक अच्छे तरीके से आप जरा याद करना। उसके बाद क्रोशिया आ गया। क्रोशिया का कैपिटल जगरेब है। कुन्ना इसकी करेंसी है, जो कुन्ना नहीं खाते कुछ लोग, गोश्त का बना हुआ कुन्ना खाते हैं, तो यही याद रखें कि क्रोशिया में ही आपको अच्छा कुन्ना मिलना है, ठीक है जी। तो उसके बाद स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल बर्न है। स्विस फ्रांक इसकी करेंसी है। ये स्विट्जरलैंड में समझे जाके कोई जख्म लग गया आपको तो ये बर्न हो गया स्विट्जरलैंड में जाके आपके ऊपर, तो ये स्विट्जरलैंड का बर्न कैपिटल आपको याद है। उसके बाद ऑस्ट्रिया है, ये बड़ा फेमस है। ऑस्ट्रिया वीना है, वीना में यूरो चलता है, ये कम पूछते हैं, ठीक है। हंगरी है, हंगरी का बुदापेस्ट है, ये पूछता है अक्सर वो कैपिटल हंगरी का बुदापेस्ट। तो लोग अफ्रीका के किसी कंट्री का लगा देते हैं, तो इसकी करेंसी फॉर्नेट है। उसके बाद रोमानिया आ जाता है। रोमानिया का बुचारेस्ट है। लीवर माल्डोवा। चिसानाउ। चिसानाउ ये है इसका कैपिटल, और लिव लिव या लिव कह लें उसको, करेंसी है। उसके बाद चेक रिपब्लिक है। उसके बाद चेक, ये CZF इसको चेक पढ़ते हैं। चेक रिपब्लिक इसका प्रे कैपिटल है चेक कोरोना। देखा ना कोरोना कितना करेंसियों के नाम है ये। तो चेक रिपब्लिक। उसके बाद स्लोवाकिया। स्लोवाकिया का कैपिटल काफी मशहूर है, ब्राटिस्लाविया, इसमें भी यूरो चलता है। उसके बाद यूक्रेन है। यूक्रेन का कीव है इसका। हायरी वनी वनी हायरी वनी ये है इसका करेंसी है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, इसमें इसका कैपिटल लंदन है। यहाँ पे आपको पता है पाउंड चलते हैं, यूके के पाउंड बड़े मशहूर हैं, सारे लोग जानते हैं। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, इसमें इसका कैपिटल डुबलिन है, इसमें यूरो चलता है। अक्सर लोग पाउंड के साथ ही ये आयरलैंड को मिक्स कर देते हैं, वो क्वेश्चन जो पूछते हैं ना यूके में, तो यहाँ आयरलैंड में तो लोगों ने मैप पढ़ा होता है जिन्होंने थोड़ी सी अंडर, तो वो तो लगा देते हैं पाउंड ही, तो हालांकि ये यूरो है, ठीक है जी। उसके बाद ये रसिया का मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी आप बता दें कि हमें और कंटिन्यू करना चाहिए या इज इट एनफ फॉर टुडे, या थोड़े से और जो रिवर हैं वो डिस्कस कर लिए जाए। जी कंटिन्यू रखें फिर भी। ठीक हो गया, ठीक है। मतलब आज आप इरादे मजबूत करके आए हैं। क्या कहा? मैं कहा आप इरादे मजबूत करके आए हैं आज। बस आज हम ठोक के बैठे हैं। हाँ ठीक है, जबरदस्त हो गया। चलो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग आपको उम्मीद है कि यूरोप की बन गई होगी। तो अब आज जो रिमेनिंग है मैंने आपको सीज करवा दी, ओशंस करवाए थे पहले, उसके बाद आज यूरोप के सीज करवाए हैं, और उसके बाद आज आपको पूरे जो वर्ल्ड के हैं सारे वो आपको रिवर्स करवाने लगूँ। अब इसके दो तरीके हैं। अगर तो आपने मैप अच्छी तरह से समझ लिया है तो फिर मैप पे मुझे बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको जस्ट एक हिंट दे दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि ये यूरोप में ये किस जगह पे ये रिवर बहता है। तो अगर मैप की अभी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है तो फिर मुझे वो बार बार रिवर्स की खातर रिवर बताने के लिए मैप पे जाना पड़ेगा। तो मैं पहले वैसे कोशिश करता हूँ, अगर आपको कोई डिफिकल्टी आए तो फिर हम दोबारा मैप पे चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम है। अच्छा, ये अक्सर जब रिवर का पूछा जाता है ना तो वो अ, पूछता है साउथ एशिया का अलहदा रिवर इम्पोर्टेंट पूछता है, साउथ ईस्ट एशिया का अलहदा से पूछता है, तो वेस्ट एशिया का अलहदा से पूछता है। तो इस तरह सबसे पहले हम ये करते हैं जी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अमेजोन। ये अमेजोन रिवर है, ये कहाँ पे है? ब्राजील। अब ब्राजील, जब मैंने आपको साउथ अमेरिका का मैप करवाया था तो ब्राजील एक बड़ा सा कंट्री था, तो वहाँ पे ये रिवर है अमेजोन रिवर। ये अक्सर क्वेश्चन आता है लेकिन लोग इसको नील नील रिवर जो दरिया नील है इजिप्ट में उसके साथ मिक्स कर देते हैं और ये मिक्सर ही बन जाता है। आपने याद रखना है ये दुनिया का सबसे बड़ा, यानी इससे बड़ा रिवर कोई नहीं है। रिवर की मैंने बात बताई थी कि जो साथ साथ लैंड मास के बहता है, ठीक है, वो रिवर होता है। तो ये अमेजोन है, जैसे आज अमेजोन का कोई मेरे ख्याल नेटवर्क भी दुनिया में बहुत है, तो समझ लें अमेजोन जिस तरह पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, तो ये जो ब्राजील का रिवर है ना ये भी पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, ये सबसे बड़ा रिवर है, ठीक है। ये जनाब फादर ऑफ द वाटर भी इसको कहते हैं, अमेजोना या फादर ऑफ द वाटर। अक्सर क्वेश्चन ये टेक्निकली पूछता है, फेडरल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ये मैंने जब कंपैरेटिव एग्जाम का MCQ थे तो ये क्वेश्चन आया होता, फादर ऑफ द वाटर किस रिवर को कहते हैं, तो ये अमेजोन है। उसके बाद जनाब फादर ऑफ रिवर
ये देखें एक बड़ा आजाद पाकिस्तान के हाथ में, फादर ऑफ रिवर, कि हमारा जो इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर, ये फादर ऑफ रिवर्स कहलाता है। ये इंडस बहुत बड़ा रिवर है। ये समझ लें, मैं थोड़ा सा, मुझे करना पड़ना है पाकिस्तान की, ये बनाना पड़ना है मैप। अगर हम यहाँ से ये एक, मेरी स्क्रीन आपको प्रॉपरली शेयर हो रही है ना पीर जी? जी ये मैप नहीं शो हो रहा, इधर ही ऊपर निशान लगे जा रहे हैं। अच्छा जी। मैं वैसे ही अभी बना भी इधर रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। ये समझ लें एक रफ सा मैप है। ये आपका ओके। जनाब ये यहाँ से टिबटन प्लेटू से इंडस शुरू होता है आपका। ये ऐसे होता 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 हुआ जनाबे वाली, ये आपका इंडस इज द ब्लड लाइन ऑफ पाकिस्तान। इंडस इसका सेट, इंडस इज आल्सो लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान कंट्री। यानी अगर खुदा न खास्ता हमारा इंडस ना हो तो समझ लें ये लाइफ लाइन है। ये अक्सर जब सैलाब आता है ना, तो ये इंडस से हमारा ही ओवरफ्लो करता है। 2010 में दैट वाज डिवास्टेटिंग फ्लड, जिसने जनाब बहुत ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान किया था। तो ये इंडस ही ओवरफ्लो हो गया था, क्योंकि इसके साथ साथ लोग बैठे हुए हैं, वादियां, ठीक है, दरिया सिंध ये। तो इसमें आगे तीन हमारे दरिया, ये एक जेलम, चनाब, ये आपका जेलम आ गया, ये चनाब आ गया, और ये रावी ऐसे निकल के ये कोट मिठन के मकाम पर हम जनाब आके यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसमें बलूचिस्तान से भी एक ऐसे इधर से रिवर आके मिलता है। तो ये इंडस जो है, अमेजोन तो जनाब था, ये है फादर ऑफ रिवर्स, ठीक है, ये वाला हमारा। तो ये जाके आगे ये किस में गिरता है? अरेबियन सी में। ये भी आपको पता होना चाहिए, अरेबियन सी में। कराची क्लिफ्टन में जाके सारा देखें, यहाँ पे मिल जाता है ये अरेबियन सी आपको। तो होप सो यू गॉट इट। मैं अब इसको रेज कर लूँ, नीचे चलते हैं। इंडस का क्लियर हो गया जी। अमेजोन का बताने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। वो फिर किसी दिन आपको मैं मैप वाला पोर्शन ही खोल के ना सारा तो बता दूंगा। आज क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई है, जिन्होंने मैप सारे पिछले वाले पोर्शन पढ़ लें तो वो फिर आसानी के साथ ग्रास्प कर सकते हैं ये चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट दरिया नील, जिसमें हज़रत उमर ने खत भी लिख कर फेंका था कि जनाब अल्लाह के हुक्म से बैन है तो बै, वरना तेरे बहने का कोई फायदा नहीं है हमें, ठीक है। दरिया नील जिसमें हर साल वो लोग लड़की को हार श्रृंगार करके पहनते, तो वहाँ के गवर्नर ने खत लिखा था हज़रत उमर को कि यहाँ पे ये मसला है, ये रवायत पड़ी है यहाँ पे। तो उन्होंने फिर खत लिख के गवर्नर को भेजा था, तो उन्होंने ये खत वहाँ फेंका दिए। फिर तब से आज तक ऐसे बह रहा है कि कभी इसका पानी कम नहीं, और इंशाल्लाह ताला ये क़यामत तक ऐसे ही ये बहता रहेगा, ठीक है। नाइल रिवर है, ये इजिप्ट से, ये 7-8 कंट्री से गुजरता है। 6900 किलोमीटर इसकी लंबाई, टू मच लेंथ, ये बहुत ज्यादा लंबाई है। तो ये जब मैं इजिप्ट का, अगर आपको थोड़ा सा, मैं फिर अफ्रीका, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं आपको ये देखो, ये इजिप्ट इजिप्ट यहाँ पे लगता है। जो जो मैंने आपको बताया था, स्वेज कैनाल गुजरती है, और ऊपर से ये स्वेज कैनाल की जो वेस्ट साइड बनती है, यहाँ से ये नाइल रिवर निकलता है। और ये आगे कितने कंट्रीज है, इजिप्ट के, अफ्रीका के कंट्रीज, इजिप्ट से शुरू हो गया, अफ्रीका के कितने कंट्रीज। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वेरी इंटरेस्टिंग, ये वाहद दरिया है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहता है। उसके अलावा जितने भी रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड हैं, वो सब नॉर्थ से साउथ की तरफ बहते हैं। सपोज टू से, जैसे हमारा इंडस देख लें, नॉर्दर्न एरिया से बहता है, जो कि चाइना वाली साइड तिब्बतन प्लेटू से शुरू होता है, और फिर वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से आगे कश्मीर वाला हिस्सा, और फिर आगे होता 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 ये सारा बहता बहता कहाँ पे जनाब, यहाँ से गुजर के पाकिस्तान के साथ, तो वहाँ पे जाके समंदर में जा देता है। तो ये था, ये हमारा जो मैंने आपको बताया, जैसे ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे बहता है, तो ये वाहद है जो उलट तरफ चलता है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ पानी है। यानी डायरेक्शन इसकी वही है कि इजिप्शियन से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक नाइल रिवर की खूबी है, ये अल्लाह के हुक्म से ये सारी चीज़ें, ठीक है, अल्लाह ताला ऐसे मामला को समझते। उसके बाद अफ्रीका की जो सबसे बड़ी लेक है, विक्टोरिया लेक, जो नाइल रिवर से निकलती है, ये विक्टोरिया लेक है। जब आप मैप पे गूगल करेंगे ना इसको, तो ये बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ लेक ऐसे इनक्लोज एरिया आपको मिलेगा, विक्टोरिया लेक। समझ लें कि अफ्रीका के जो है ना बड़ा बेटा नाइल, उसकी बेटी का नाम विक्टोरिया है। तो ये विक्टोरिया लेक आपको याद रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो टना लेक है, वो ब्लू नाइल, ब्लू नाइल से निकलती है। अब ये क्या चीज़ है, दोनों ऊपर से
खर्तूम से निकलते हैं, जो कैपिटल है उसका सूडान का कैपिटल खर्तूम। तो इजिप्ट के साथ है ये, उससे निकलते हैं, खर्तूम का कैपिटल है, वहां से ये ब्लू नाइल निकलता है। ये और दूसरा नॉर्थ सूडान में मिलकर ये नाइल रिवर बना देते हैं। यानी एक नॉर्थ सूडान वाला ब्लू नाइल और ये टना लेक, ये दोनों जब निकलती हैं तो वे फिर आगे जाके ये नॉर्थ की तरफ इजिप्शियन का ग्रेट नाइल रिवर बना देते हैं। ठीक हो गया जी। अगर ना अंडरस्टैंडिंग हुई तो इसके बाद मैं जब ये करवा लूंगा ना, मैं आपको मैप से भी रिवर निकाल के दिखा देता हूँ, बड़ा आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद साउथ सूडान, जुबा, ये क्रिस्टल कंट्री है, मैंने आपको बताया था। अच्छा, मैंने बताया था नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान पहले एक ही कंट्री था, फिर 2011 में ये अलहदा हो गया। नॉर्थ सूडान जो मुस्लिम कंट्री है और साउथ सूडान जो है क्रिश्चियन कंट्री है। अब हमने कर लिया रिवर बड़ा। अब एशिया का सबसे बड़ा, वो अमेजोन दुनिया का सबसे भाई बड़ा था, अब एशिया का कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा रिवर जो है यांग यांगीट रिवर इसको बोलते हैं, यांग कुछ और भी बोलते हैं, यांगैट्स भी बोलते हैं, ये जेड आई एंड पे। तो ये चाइना में है, ये बहुत बड़ा, जैसे चाइना इस तरह, ये चाइना का अगर ये ऐसे मैप देखें ना तो इसके ऊपर ये सारा ऐसे ये बहता है। तो ये 22,500 मेगावाट। ये अच्छा, एक और अक्सर का, ये एशिया का सबसे बड़ा रिवर तो चाइना में आ गया। ये अक्सर पूछा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा डैम कहाँ, तो ये थ्री गॉर्जिस डैम है चाइना का, जो इस रिवर के ऊपर ही बनाया गया है। ये समझ ले दुनिया का सबसे जो बड़ा रिवर है एशिया का वो चाइना में है, और चाइना ही आजकल इकोनॉमी के हिसाब से सबसे आगे है। तो इसके ही पास सबसे बड़ा डैम है जो थ्री गॉर्जिस डैम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जनाब आपने कहना है ईस्ट साइड, ये मैंने ईस्ट साइड आपको बताई थी, यंग यंग तीज रिवर। ठीक है, ईस्ट एशिया में आता है, तो ईस्ट एशिया का भी बड़ा है। अब वो कह रहा है कि ईस्ट एशिया में, क्योंकि एशिया हम पढ़ रहे हैं एशिया का बड़ा, तो ये ईस्टर्न साइड में भी ये आता है, जैसे चाइना की ऐसे ये इधर वाली साइड, ये ऐसे जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है तो ईस्ट साइड लगती है। तो ये ईस्ट एशिया का भी अगर क्वेश्चन आए तो वही यंग जो रिवर है ना, ये वाला ऊपर वाला, ये ईस्ट एशिया का भी बड़ा है और ओवरऑल पूरे एशिया का भी बड़ा है। उसके बाद आ जाते हैं, एशिया कवर हो गया, अब आ गए मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट मैंने आपको कंट्री बताए थे, सऊदीया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, बहरीन, ये सारे कंट्रीज करवाए थे, ये अरेबियन पेनिनसुला में आते हैं। वहाँ पे है मिडल मिडल ईस्ट। ये नीचे बताया था रेड सी है, रेड सी से आगे स्वेज कैनाल निकलती हैं जो मेडिटेरेनियन सी में गुजरती हैं। तो यहाँ पे है लार्ज रिवर शत्तुल अरब इसको कहते हैं, ये बड़ा मशहूर है। सीरिया जो कि हमारा ऊपर यहाँ पे कंट्री था सीरिया, तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी मैं ड्रा करनी पड़ी शक्ल रख। ये आपका सीरिया कंट्री है, इससे ये दो दरिया निकल रहे हैं, दरियाए दजला और दरियाए फरात। ये वाला, ये दरियाए दजला है और ये दरियाए फरात है। ठीक है, दजला फरात यहाँ पे जाके निकलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं शत्तुल अरब। तो ये मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा दरिया है शत्तुल अरब, ये वाली जगह बनती है, सीरिया से निकला ये दरियाए दजला और फरात। ठीक है, ये हजरत उमर के दौर में भी, ये अभी आपने हदीस भी सुनी होगी, ये बात सुनी भी होगी हिस्टोरिकली के, हजरत उमर कहते थे अगर मेरे हुकूमत दौरे हुकूमत में दजला और फरात के किनारे कोई प्यासा कुत्ता भी मर गया तो उमर तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। तो अच्छा जी, ये मैं थोड़ा रेज कर लूँ। ये हो गया शत्रुल अरब आपका मिडल ईस्ट का। उससे पहले मैंने आपको यंगेज भी बता दिया, साउथ एशिया का भी, ईस्ट एशिया का भी, अमेजोन का बता दिया है, अमेजोन के बाद नीचे इंडस रिवर का बता दिया है, उसके बाद ये बता दिया। अच्छा, दजला फरात दोनों बसरा में मिलते हैं और शत्रुल अरब। अच्छा, बसरा में, ये जो बसरा जो है ना, कूफा बसरा, ये वहां पे जाके उससे गुजर के शत्रुल अरब मैंने बना के आपको पॉइंट दे बना दिया कि यहाँ। अच्छा, बसरा क्या है, ये बैटल ऑफ कैमल भी कहते हैं, या बसरा जंगे जमल यहाँ पे इराक में हुई थी। ये ना सीरिया से नीचे जो इराक कंट्री है ना, जहाँ से ये गुजर के जाते हैं, तो वहाँ पे जंगे जमल भी हुई थी, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये 656। ठीक है, ईस्वी में। तो उसके बाद जनाब ये आ जाए साउथ ईस्ट एशिया। अब सर ये साउथ ईस्ट, क्यों हुई थी, कोई ये थोड़ा बैकग्राउंड दो। ये थोड़ा सा इस्लामियात में बहुत बड़े इसके सी टॉपिक आने, डोंट वरी एट ऑल। ये ऐसे रैंडमली मैंने इसलिए चीजें नोट की हुई हैं कि वो फिर क्या होता है, एक रिकॉल करने के लिए चीज होती है कि ये भूल ना जाए कि ये क्या स्टोरी है। इसकी पूरी स्टोरी है, आपको इस्लामिक हिस्ट्री इंशाल्लाह ऐसे कराऊंगा कि आप सारे तकरीबन 70% मौलवी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बाप आ गया, साउथ ईस्ट एशिया आ गया। साउथ ईस्ट एशिया मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूँ,
ये ईस्ट, ये ऊपर आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। तो इस वाली साइड में साउथ ईस्ट एशिया पे, ठीक है जी। ये अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी ड्रा कर दी, साउथ ईस्ट एशिया इस तरह बनता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रिवर है वो है मिकोंग रिवर। ये कभी मेरे ख्याल आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रिवर है मिकोंग। मिकोंग। उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज मैंने आपको बताए थे, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। इन कंट्रीज को कार्स कंट्री भी बोलते हैं। अगर कोई बता सकता है तो बताए इन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। अच्छा खैर, उसका जो फेमस रिवर है सेंट्रल एशियन का, ये ऊपर से निकलता है यहाँ से, अफगानिस्तान से ऊपर वाली साइड से, तो ये सारे कंट्रीज से गुजरते। एमू रिवर इसको बोलते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सिस रिवर। एमू रिवर कम लिखा होता है, ये ऑक्सिस रिवर पूछा जाता है। तो ये सेंट्रल एशिया का है। देखिए भाई, पहले दिन से आपको एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैप अच्छे तरीके से कर लें, मैप कर लें, मैप कर लें। मैप माँ है पूरे जनरल नॉलेज की, हर चीज़ की माँ है। जब आप हिस्टोरिक बुक्स पढ़ते हैं, आप जिस तरह का भी इम्तिहान देते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बेशक आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो मैप का बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें आप देखें मैप किस तरह से रिलेट करें। अब ये साउथ एशिया, ये आपका ये जो ऐसे लिखा हुआ है साउथ वाली साइड पे, साउथ एशिया का कौन सा रिवर है? ये है बलहाम, ब्रह्मपुत्रा। ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं, ब्रह्मपुत्रा, BRAHAM, ब्रह्मपुत्रा। ये इंडिया से आता है। इंडिया का गंगा और जमुना जो है ना, जिसमें वो नहाते हैं और अपने नाश ना पाक करते हैं, ये जो ऐसे गंगा और ऐसे दो दरिया बहते हैं, उनके गंगा और ये जमुना, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये गंगा बह रहा है, ये जमुना से बह रहा है, तो ये यहाँ पे जो है रिवर, ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है जी। ब्रह्मपुत्र से बड़ा ये वाला इसका साउथ एशिया का, क्योंकि ये इंडिया साउथ वाली साइड पे लगता है ना, हम साउथ एशिया में हम भी आते हैं, तो ये वहाँ का सबसे बड़ा ये इंडस नहीं समझना, कुछ लोग इंडस पे भी लगाते हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र है। बाल हम गलत है बताई थी आपको। आइलैंड क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, इस्थमस क्या होता है, तो ये डेल्टा है। डेल्टा होता है माउथ ऑफ रिवर, यानी जो रिवर का माउथ पोर्शन होता है ना, जहाँ से आके वो ऐसे माउथ बनाता है। तो यानी जहाँ पर दरिया समंदर में गिरता है, जब दरिया यानी जैसे इंडस रिवर है तो कराची में जाके ये समंदर में गिर जाता है, तो कराची का जो ऐसे सेंटर वाला ऐसे सामने वाला हिस्सा होगा, उसको हम डेल्टा बोलेंगे। यानी कि एक दरिया जब समंदर में जहाँ से जिस मुंह से निकल के गिराता है पानी अपने को, वो डेल्टा कहलाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। उसके बाद लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड क्या है? सुंदरबन, गैंग गैंगीज डेल्टा भी कहते हैं ये। अच्छा, ये आपको असाइनमेंट है, आपने ये सुंदरबन डेल्टा सर्च करके ना ग्रुप में शेयर करनी चीज़ें। ये मैं थोड़े से इसलिए आपको कुछ चीज़ों रिजर्व कर जाता हूँ कि फिर आप थोड़ा सा उसके ऊपर खुद भी टाइम लगाया करें, इस तरह आपकी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा। तो सुंदरबन डेल्टा या गैंगीज डेल्टा जो आपने ना ये सर्च करके इसकी पिक्स व्हाट्सएप करनी है ग्रुप में। ठीक हो गया जी, ये रिवर्स होगा। उसके बाद यूरोप का करते हैं जी। यूरोप का सबसे बड़ा रिवर है वोल्गा रिवर। ये अक्सर क्वेश्चन आता है वोल्गा रिवर के बारे में। मैं थोड़ा सा ये अरेंज कर लूँ, ये थोड़ा सा अनोइंग लग रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी। उसके बाद ये हो नहीं रहा जी। अच्छा, ये यूरोप का वोल्गा रिवर, सिर्फ आपने ये इतना याद कर लेना, ये वाली नीचे जो हिस्ट्री दी गई मैं आपको ये बाद में करवा दूंगा। उसके बाद में आ गया यूरोप के जो बड़े बड़े यूरोप में रिवर बहते हैं, वो आपको बता देता हूँ। ये पुर्तगाल कंट्री जो आपको आज ही करवाया है वेस्ट साइड पे, ठीक है, वास्को डे गामा का कंट्री, ये इसका कैपिटल लिस्बन है। यहाँ पे ये रिवर बहता है टिग्रस रिवर। ये भी क्वेश्चन में अक्सर आता है। बस इटली का कैपिटल रोम था, इसमें इसको इसको कहते हैं टिम्बर रिवर, ये वाला टिम्बर रिवर। उसके बाद फ्रांस पेरिस है इसका सीन रिवर। जो पेरिस सिटी है ना, पेरिस सिटी, वो सीन रिवर के किनारे, ये बेशुमार दफा ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो पेरिस कैपिटल है वो किस रिवर के किनारे पे, तो ये सीन रिवर है। समझ लें कि पेरिस के जो सीन बहुत अच्छे हैं रिवर के, तो ये आपको याद रहेगा। यहाँ पे आईफल टावर भी है यहाँ, ठीक है। ये गेस्टापो आईफल बंदे का नाम था जिसने ये आईफल टावर डिजाइन किया था। उसके बाद वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था, वो भी गेस्टापो आईफल था, तो जर्मन। तो उजनाबे वाली उसने ये दोनों डिजाइन किए थे, ठीक है। उसके बाद ये यूके आ गया। यूके का अच्छा एक और चीज, ये थेम्स रिवर, ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है। जिस तरह फ्रांस का क्वेश्चन पेरिस वाला आता है अक्सर कि पेरिस जो है ये किस
के किनारे पे है। और इस तरह ये लंदन का भी अक्सर पूछते हैं कि लंदन सिटी है वो किस किनारे, किस रिवर के किनारे, तो थेम्स रिवर है, थेम्स रिवर, ठीक है। जर्मनी का बर्लन है, ये सप्रीन रिवर है, सप्रीन रिवर। उसके बाद है ये यूरोप के कवर हो गए। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका रह गया आपका। नॉर्थ अमेरिका का फेमस रिवर है मिसिसिपी रिवर। और अमेरिका में आपको बताना था 5 लेक्स हैं, उनको सुपीरियर लेक्स बोलते हैं। तो वो जब अमेरिकन हिस्ट्री करेंगे तो फिर उसकी मैं आपको डिटेल बता दूंगी। ये चूंकि रिवर कर रहे हैं, वो लेक और चीज होती है। तो ये मिसिसिपी रिवर नॉर्थ अमेरिका का, साउथ का नहीं, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका का। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का म्यूरे रिवर, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा जो बड़ा रिवर है डार्लिंग, समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया के जो एक, ऑस्ट्रेलिया में एक म्यूरे रहता है और उसकी जो एक डार्लिंग भी है। तो ये म्यूरे रिवर भी याद हो जाएगा और डार्लिंग भी याद हो जाएगी उसकी। उसके बाद यूक्रेन का कैपिटल कीव है, तो यहाँ पे है दमशपूर रिवर। उसके बाद रशिया मॉस्को है, रशिया का मसोन रिवर, ठीक है जी। तो ये थे ब्रदर आज के कुछ रिवर्स भी। इससे पहले भी आपको चीज़ें जो करा दी हैं, उम्मीद है आपका कुछ अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। तो मेरे ख्याल से ये आज के लिए काफ़ी है, 1 घंटा तो, 1 घंटे से काफ़ी ऊपर का सेशन हो गया आज। तो थैंक यू सो मच। फारिया की बुक पकड़ें, उसके बाद कोई CSS की बुक पकड़ें, PMS की बुक पकड़ें, फेडरल का कुछ एग्जाम दें, तो आपको कोई कभी कमी फील ना हो कि आप किस चीज़ को देख रहे हैं। ये बिल्कुल आपको नॉमिनल सी चीज़ें लगने लग जाए। तो यही था। आप रिक्वेस्ट ये है कि इसको रिवाइज किया करें, थोड़ी थोड़ी खुद भी सर्च किया करें। इस तरह आपका भी बैकग्राउंड, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पढ़ाए बताते बताते स्किप भी हो जाती हैं। तो जब आप सर्च करेंगे तो आपका बैकग्राउंड बनेगा, आप नई से नई चीज़ें सीखते जाएंगे। तो that is all about today. Thank you so much for listening. Jazakallah.